आदि पराशक्ति मां दुर्गा। दक्षिणेश्वर काली मंदिर पश्चिम बंगाल के कोलकाता शहर में एक छोर के निकट हुगली नदी के किनारे पर स्थित है। ये मंदिर काली मां के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। यहां विराजमान दक्षिणा काली मां अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। दक्षिणेश्वर काली मंदिर माता के 51 शक्तिपीठों में से एक है। इन शक्तिपीठों की स्थापना के पीछे एक बहुत ही प्रचलित मान्यता है, जिसके मुताबिक जब भगवान श्री हरि विष्णु ने माता सती के शरीर को अपने सुदर्शन चक्र से टुकड़े किए थे, उसके उपरांत जहां जहां माता सती के शरीर के टुकड़े व आभूषण गिरे, वहां इनका निर्माण हो गया। इस मंदिर में देवी के दाएं पैरों की कुछ उंगलियां इसी जगह पर गिरी थी। इसी तरह कुल 51 जगह ऐसी हैं जहां देवी के टुकड़े गिरे थे, जिन्हें शक्तिपीठों के नाम से जाना जाता है। बेलूर मठ और दक्षिणेश्वर मंदिर बंगालियों के आध्यात्म का मुख्य केंद्र है। इस मंदिर से जुड़ा हुआ बहुत बड़ा इतिहास है और बहुत सी मान्यताएं भी हैं। ये बात 1847 की है, जब देश में अंग्रेजों का शासन था। पश्चिम बंगाल में रानी रासमणी नामक एक बहुत ही अमीर विधवा थी। वैसे तो उनके जीवन में सब कुछ था, किंतु पति का सुख नहीं था। जब रानी रासमणी उम्र के चौथे पड़ाव पर पहुंची, तो उनके मन में सभी तीर्थों के दर्शन करने का ख्याल आया। रानी रासमणी की देवी मां के प्रति बहुत श्रद्धा थी। उन्होंने सोचा कि वो वाराणसी से अपने तीर्थ यात्रा की शुरुआत करेंगी और वहीं रहकर कुछ दिनों तक माता का ध्यान करेंगी। ये उस जमाने की बात है जब वाराणसी और कोलकाता के बीच कोई रेल सेवा नहीं थी। इसलिए कोलकाता से वाराणसी जाने के लिए यात्री नाव से यात्रा किया करते थे। ये बात तो हम सभी जानते हैं कि दोनों शहरों से होते हुए गंगा नदी गुजरती है। इस कारणवश लोग गंगा के रास्ते से वाराणसी तक जाते थे। रानी रासमणी ने भी इसी रास्ते का चुनाव किया। सभी यात्रियों का काफिला वाराणसी जाने के लिए तैयार हुआ, किंतु जाने से ठीक एक रात पहले रानी के साथ एक विचित्र वाकया हुआ। ऐसी कहानी प्रसिद्ध है कि रानी रासमणी मन में माता का ध्यान करते हुए सो गई। सोने के उपरांत रात में उन्हें एक सपना आया और ऐसी मान्यता है कि उनके सपने में काली मां प्रकट हुई थी और उन्होंने रानी से कहा कि वाराणसी जाने की कोई जरूरत नहीं है, तुम गंगा के किनारे मेरी प्रतिमा को स्थापित करो, एक सुंदर मंदिर का निर्माण कराओ। मैं उस मंदिर की प्रतिमा में खुद प्रकट होकर श्रद्धालुओं की पूजा को स्वीकार करूंगी। यह सपना देखने के तुरंत बाद रानी की आंख खुली और उन्होंने सुबह होते ही वाराणसी जाने का कार्यक्रम रद्द कर दिया और गंगा के किनारे काली मां के मंदिर के लिए एक उचित स्थान की खोज शुरू कर दी। मान्यता है कि जब रानी गंगा के किनारे इस घाट पर उचित स्थान ढूंढते हुए आई, तो उनके अंदर से एक आवाज आई कि हां, इसी जगह पर मंदिर का निर्माण होना चाहिए। इसके उपरांत वो जगह खरीद ली गई और सन 1847 में मंदिर बनाने का कार्य तेजी से शुरू कर दिया गया और मंदिर का कार्य 1855 में पूर्ण हुआ। स्वामी विवेकानंद जी के गुरु रामकृष्ण परमहंस का इस मंदिर से बहुत ही गहरा नाता है। दक्षिणेश्वर काली मंदिर में देश के कोने कोने से लोग आते हैं। लंबी कतारों में लगकर घंटों तक खड़े होकर माता काली के दर्शन का इंतजार करते हैं। मान्यता है कि दक्षिणेश्वर काली मंदिर में रामकृष्ण परमहंस को दक्षिणेश्वर काली मां ने दर्शन दिए थे। दक्षिणेश्वर काली मंदिर से ही लगा हुआ परमहंस देव का कमरा है, जिसमें उनका पलंग तथा अन्य चीजें सुरक्षित है। दक्षिणेश्वर काली मंदिर के बाहर ही परमहंस की धर्मपत्नी श्री शारदा माता और रानी रासमणी की समाधि मंदिर है और वो वट वृक्ष है जिसके नीचे
परमहंस देव ध्यान किया करते थे। ये मंदिर विश्व के सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक है। हिंदू पुराणों में देवी काली को एक रुद्र अवतार माना गया है। श्रद्धालु दुनिया भर से यहां दर्शन करने आते हैं और ऐसी मान्यता है कि यहां आने वाले हर व्यक्ति को मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। तो ये थी दक्षिणेश्वर काली मां की कहानी। ओम दुम दुर्गाय नमो नमः। आप सुन रहे थे आदि पराशक्ति मां दुर्गा, ओनली ऑन रेडियो सिटी। आदि पराशक्ति